आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ठगी हुई जनता महसूस कर रही थी, ये एहसास कब हुआ? ये एहसास तो मैंने बहुत पहले ही बोला था कि 14 वाले अब 24 में नहीं आए। मैंने स्पष्ट बता दिया कि 14 वाले 24 में जो 303 और 400 का सपना देखा, आज वो 240 पे आके टिक गए हैं। तो जनता ने उनको हरा दिया। अपने आप कुर्सी छोड़ के मैदान से बाहर हो जाना चाहिए कि जो जनादेश आया है विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास आया है। नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आप भी हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छी बात है कि अवलेश जी हमारे साथ हैं और पूरे लोकसभा चुनाव में हम दोनों लोग फ्रेम से बाहर रहे, लेकिन आज हम लोग मौजूद हैं। चूँकि चुनाव परिणाम भी आ चुका है, आज 5 जून है। कल आपने देखा इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक आपने देखा होगा, कभी हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए देखा होगा आपने, कभी फॉर्चूनर से चलते हुए देखा होगा। वो हमारे नेताजी हमारे साथ हैं और हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा बात करते हैं पूर्वांचल की, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अति करीबियों में भी आपका नाम आ चुका है। तो बात करते हैं चुनाव परिणाम की और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी को सीटें मिली उसके पीछे पीडीए का फैक्टर रहा या कुछ और। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, पीडीए के तहत उन्होंने काम किया, तो वो फैक्टर रहा है कुछ और। आइए बात करते हैं। मेरा सवाल है, क्या पीडीए की देन है कि इतनी सीटें आई? देखिए, पीडीए के साथ साथ इस देश की सम्मानित जनता, किसान, बेरोजगार, नौजवान, अग्निवीर योजना जो है, असली मामला तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान की सम्मानित जनता अपने आप को एक ठगी हुई महसूस कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है 10 साल से शासन कर रही है और सिर्फ झूठा आश्वासन दे करके और सत्ता में आई है। इसलिए इस देश की सम्मानित जनता ने उसको बेदखल किया है। और पीडीए तो फार्मूला ही है कि पिछड़ा, दलित, अंगड़ा, अल्पसंख्यक सभी को लेकर चलने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह निर्णय सम्मानजनक है। हम लोग तो 80 में 80 सीट जीत रहे थे। थोड़ी बहुत जो त्रुटियाँ कहा जाएगा, इस भीषण गर्मी में, जो इतनी गर्मी पड़ रही थी, जहां 48 डिग्री टेम्परेचर, हेलीकॉप्टर जवाब देने लगा दौड़ा करते करते, आम पब्लिक और गरीबों का पसीना जो है, इस इंडिया गठबंधन की जीत की सबसे बड़ी पहल और खुशखबरी है। और देश की सम्मानित जनता, प्रदेश की सम्मानित जनता और जनपद के और पूरे पूर्वांचल के सभी को मैं अपने सम्मानित भाइयों को, माताओं को, बहनों को और सम्मानित वोटर्स को, सभी परिवार को मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इंडिया में एक परिवर्तन की लहर जो चली थी हमारे नेता के नेतृत्व में, वो पहल होकर अब पूरी हो गई है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ठगी हुई जनता महसूस कर रही थी, ये एहसास कब हुआ आपको? यह एहसास तो मैंने बहुत पहले ही बोला था कि 14 वाले अब 24 में नहीं आएंगे। जनता ने स्पष्ट बता दिया कि 14 वाले 24 में जो 303 और 400 का सपना देख रहे थे, तो आज वो 240 पे आके टिक गए हैं। तो जनता ने उनको हरा दिया है। अब उनको अपने आप कुर्सी छोड़ के मैदान से बाहर हो जाना चाहिए कि जो जनादेश आया है विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास आया है, जनता के लिए सरकार चलाने के लिए अपने आप उन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं भैया आप सरकार बनाओ, जनता हित में आप लोग काम करो, तब न मानते। अभी फिर तो भी मोदी को अच्छी सीटें आई हैं। जहां इंडिया गठबंधन की बात हो रही, जहां एनडीए की बात हो रही, इसके बाद भी तो सरकार बनाने की स्थिति में चले गए लोग। सरकार बनाने की स्थिति में आप तो अपने मनगढ़ंत कहेंगे ही करेंगे, लेकिन जनता से तो पूछिए। जनता ने आपको चुनाव से बाहर कर दिया है, मैदान से, और आपको निष्पक्ष रूप से छोड़ के मैदान हट जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। 2 युवाओं की, 2 नौजवानों की जोड़ी बन के इस देश को चलकाए, ताकि नौजवानों का और किसान के, राष्ट्र का हित का न्याय हो। इससे पहले ही छोड़ करके हट जाना चाहिए। नहीं हटते हैं तो जनता तो हटाने का मूड बना ही लिया है। वो जनता का आशीर्वाद होगा, आप थोड़ी देर में सुनेंगे कि सरकार बनने जा रही है। ठीक है, सीटों के आधार पर देखेंगे तो आज भी जो सीटें आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है, ये मोदी शपथ लेंगे, मोदी प्रधानमंत्री की तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन के पास उतनी सीटें नहीं हैं जो सरकार में जाएं, और वहीं एनडीए के पास इतनी सीटें हैं जो सरकार बनाने के लिए उनका दावा है।
ये आप कह रहे हैं, आप बलिया की मीडिया भाई है, पूरी देश की मीडिया देख रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। आदरणीय जो है क्या बोलते हैं भाई साहब, नायडू जी पहुंच रहे हैं दिल्ली, और सभी लोग पहुंच रहे हैं। और हमारे नेता इस देश के जो, मतलब ये दावा कैसे है कि ये लोग आपके यहाँ पहुंचे? आपको देश की पूरी मीडिया बता रही है। जो कल तक मीडिया बोलती थी 400 का, वही मीडिया बोल रही है कि अब विपक्ष की सरकार बनने जा रही है, और आदरणीय अखिलेश जी को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पहल करते हुए विपक्ष की सरकार देखा क्या मीडिया बोल रही, देखा आपने? अरे हम टीवी में वही चल ही रहा है पूरे। मतलब इंडिया गठबंधन सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण रूप की बनने जा रही है। और इस राष्ट्र में, इस देश में गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों के साथ न्याय होने के लिए यह न्याय हित में हो रहा है। बात हो गई इंडिया गठबंधन की, आपके दावा है, ठीक है, आप विपक्ष के लोग हैं, दावा कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के आपके पास कौन चेहरा था लोकसभा चुनाव के पहले कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? क्या डिसाइड हुआ, क्या कुछ? अरे डिसाइडेड, ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दो नौजवानों की जोड़ी, उसमें सबसे बेहतर में आप देख ही रहे हैं। आप तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, आप मीडिया के भाई खुद ही कह रहे हैं, तो इसको इसी को मान, आप कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो इस देश के नौजवान चाहते हैं कि नौजवान कोई बने जिसमें युवा चेहरा। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 5 साल सीएम भी रहे हैं, और उनको 35 साल का एक्सपीरियंस है, और ऑलरेडी वर्ल्ड की अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। तो हम समझते हैं कि सबसे बेहतर चेहरा राहुल को नहीं मानते आप? राहुल जी भी हैं, ये दोनों लोग बेहतर हैं। इसमें से जो हम लोग का संगठन और गठबंधन तय कर लेगा, जिस पे मोहर लगा देगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें तो कोई उसमें वार्ता ही नहीं है। उसमें प्रधानमंत्री जो बेहतर होगा, अपना गठबंधन तय करेगा, बनेगा। आपका 2 चीज़ें हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन में आएंगे और सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वो मोदी के साथ रहेंगे। ये पूरी मीडिया के भाई दिखा रहे हैं ऑलरेडी, और सभी जगह फ़ोन पे वार्ता हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है। और जनता हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में नीतीश कुमार जी एक परिपक्व लीडर हैं। और उसी तरह से चंद्रा बाबू नायडू भी हैं, और सभी लोग विशेष विमान से भी 1 बजे जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि 4 बजे होगा कुछ, और उसके बाद 6 बजे ऐसा परिणाम आएगा कि देश में परिवर्तन होगा, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बेहतर होगी, राष्ट्र हित में होगी। अच्छा, फिर नीतीश, जिसको आपने नीतीश कुमार, चूंकि आप नीतीश कुमार पार्टी में रहे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश की कमान भी संभाले हैं लोकसभा चुनाव के पहले, और नीतीश कुमार के भी अच्छे आपके संबंध हैं पार्टी के नाते। आप पुराने पार्टी की बात करें, जदयू की, नीतीश कुमार का आपका दावा है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के इंडिया गठबंधन के पास आएंगे। आप, ये मेरा नहीं दावा है, ये हिंदुस्तान की सम्मानित जनता का दावा है, ये राष्ट्रहित में है। जनता नहीं करे, जनता करे, पूरी मीडिया बोल रही है। हम तो बलिया में बैठे हैं, अभी हम अपने प्रत्याशियों को जिताए हैं, लेकिन टीवी में, अखबार में, मीडिया में सब यही तो चल रहा है कि नीतीश जी पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये मंच से कहा था कि मोदी जी अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, और क्या राजनीति में लोग कहते हैं और करते हैं। आपको देखा होगा, एक दिन पहले ही लोग तो आपका दावा है कि फिर ये जाएंगे, मतलब उनका जो नाम चलता है पलट जाएंगे। इस हिंदुस्तान की सम्मानित जनता का अधिकार, जनता का दावा है, और जनता के लिए नेता अगर जनता नोट कर हित में नेता अगर कहीं इधर उधर अपनी पार्टी को लेकर आता है, तो उसके लिए सर्वोच्च स्थान होता है, और जनता के लिए करना भी चाहिए। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में जो 33 सीटें, आपको 37 कितना है, 37 37 सीटें, हाँ ठीक है, जी, जो सीटें आई हैं, उन सीटों पर इसके पहले जो चुनाव हुए, 19 हुआ, 14 हुआ, 9 हुआ, 4 हुआ, इतनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी? बिल्कुल मिली थी, 2004 में मिली थी। आदरणीय नेता हम लोगों के माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में मिली थी। उस तरह से फिर जनता ने भरोसा हमारे नेता अखिलेश जी पे किया है, और इंडिया गठबंधन पे किया है। तो सीट तो 80 आ रही थी, थोड़े थोड़े मार्जिन से आप देख रहे हैं कि सीटें कुछ रुक गई हैं। कोई 400, कहीं 600, कहीं 2000, कोई 1500। इसको हार नहीं कहा जाएगा। हम लोग अब उत्तर प्रदेश में पूरा 80 की 80 सीट जीते हैं। हमने कहा था ना कि यूपी में हाफ हो जाएंगे, तो हाफ का बदला 60% हो गए। बाद में जनता ने कहा हम लोग 80% दे रहे हैं, 80 सीट दे रहे हैं, 80 सीट के करीब हम लोग पहुंच गए थे। तो थोड़ी बहुत प्लस माइनस होता है। अब जनता ने मूड बना लिया, तो आगे बेहतर होता जाएगा। मतलब आप सीधे सीधे समाजवादी पार्टी में अपनी भविष्य तलाश रहे हैं? फिर वही बात यार,
आपसे क्या कहूँ, आप ऐसी बात करते हो। समाजवादी पार्टी का मैं लीडर हूँ, 2 लोकसभा का मैं पर्यवेक्षक संचालन, मैं तो वही कहा, भविष्य तलाश रहे हैं उसमें, आगे चल के कोई बड़ा पद मिले या कोई सम्मान मिले। कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जमीनी नेताओं के लिए मैं काम करता रहता हूँ। मुझे एक है कि गरीबों के बीच रहना चाहिए, उसी काम को मैं करता हूँ। और जहाँ आदमी को मान सम्मान मिले वहाँ आदमी को रहना चाहिए। मतलब पद की चिंता नहीं है? पद की कोई चिंता नहीं है, पद तो हमारे नेता के साथ बने रहे, कोई बात नहीं, हमको पद की कोई चिंता नहीं है। अभी जनता ने जो मुझे पद दिया है, चुनाव जिता के ही बहुत बड़ा पद और ओहदा हमको और हमारे पूरे समर्पित समाजवादी नेताओं को दे दिया है। पद की कोई चिंता नहीं है और न कभी रही है न आगे भी रहेगी। अच्छा, सलेमपुर लोकसभा, बलिया लोकसभा में जो आप, ठीक है, अखिलेश यादव ने आपको जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को आपने कैसे निभाया? अब उसको तो आप बेहतर समझेंगे कि जिम्मेदारी देने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी 80 का 80 सपना देख रही थी, 400 की सपना देख रही थी, इधर बलिया, सलेमपुर, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, पूरा मछली शहर, लालगंज पूरा साफ हो गया। तो अब जिम्मेदारी में कोई कमी है? समाजवादी लोग बहुत मजबूत दिल से और तहे दिल से धूप में, इस गर्मी में पसीना बहाए हैं और जनता ने इसको अभिवादन हम लोग को स्वीकार करते हुए और विजय का रास्ता दिखाया। तो अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद दिखाई दे रहा है और बेहतर होता है। क्या तस्वीर होगी उत्तर प्रदेश और देश की? उत्तर प्रदेश और देश की तस्वीर अब ये होने जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और हो रहा है। अभी बात करते जी जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस भी आपके साथ रही और भी राजनीतिक दलें आपके साथ रहे, कांग्रेस सपा मिलके इंडिया गठबंधन के जो हिस्से दे, जो घटक दल थे, सभी लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी और जो रिजल्ट आया आपने देखा। तो इसमें समाजवादी पार्टी और प्लस कांग्रेस और भी राजनीतिक दलों को लेकर क्या ये टीम अंततः चलती रहेगी या फिर अंत तक नहीं? ये चलती रहेगी, हमेशा चलेगी और चलती रहेगी। 2027 तक जोड़ी बनती है ना, वो चलती रहती है, कुछ दिन तक चलती रहती है और हमेशा चलती रहेगी। अब जैसे वो 10 साल चलाए तो हम लोग 50 साल चलाएंगे इसको। उसके बाद फिर जनता अगर हम लोग अच्छा होंगे तो हम लोग को रखेगी, आगे भी बढ़ाती जाएगी। ये 50 साल तक जोड़ी चलने वाली है। चलिए, आखिरी सवाल है, क्या जिस तरीके से लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने लड़ा, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ये इंडिया गठबंधन इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज के चुनाव की समीक्षा आप करेंगे और विधानसभा वाइज वोट की समीक्षा करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो देखेंगे तो आज ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम लोग की 300 प्लस सीट आने जा रही है। दोस्तों, बात हो रही थी अवलेश कुमार सिंह से, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इस वक्त बलिया में हैं और हमारी आपसे बातचीत हुई, आपने देखा सुना। नमस्कार।